हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और एक बार फिर से वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को लेकर मैं सत्य सर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं। आज ये दूसरी वीडियो बनने जा रही है वाक्य शुद्धि के प्रश्नों के लिए। तो पहला वाक्य है, चिड़िया गा रही है। चिड़िया गा रही है, तो बताइए इसमें क्या अशुद्धि है। ये एक सेंटेंस आपके सामने है, आपने बताना है इसमें क्या अशुद्धि है। तो उस अशुद्धि को आपने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो देखो लिखा हुआ है चिड़िया गा रही है। चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहक रही है। चिड़िया चहचहाती है, तो हम चहचहाने से यहां पर क्या लिख सकते हैं, चहक, चहक रही है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। दूसरा है, तुम नित्य गाने की कसरत करते हो। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लो। वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कहां पर एरर है। हाँ जी, सेंटेंस है, तुम नित्य गाने की कसरत करते हो। हाँ जी, तो देखो लिखा हुआ है तुम गाने की कसरत करते हो। तो गाने की कसरत नहीं होती, गाने का रियाज होता है। रियाज, गाने का रियाज किया जाता है, या गाने का कह सकते हैं अभ्यास किया जाता है। गाने का अभ्यास किया जाता है या रियाज किया जाता है, कसरत नहीं की जाती। हाँ जी, चलो अगला प्रश्न है तीसरा, इस समय रमा की आयु 16 वर्ष है। इस समय रमा की आयु 16 वर्ष है। देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी एक त्रुटि है। देखो त्रुटि क्या है, इस समय रमा की आयु, आयु नहीं लिखना था, आयु की जगह क्या आ जाएगा, उम्र। यहां लिख देते हैं उम्र आ जाएगा, उम्र। ठीक है जी, तो इस समय रमा की उम्र 16 वर्ष है। जब संख्या में बताते हैं ना कि उम्र इतनी है, 21 वर्ष है, 22 वर्ष है, तो फिर आयु नहीं लिखा जाता, फिर उम्र कहना ज्यादा सही रहता है। तो उम्र 16 वर्ष है। आगे चौथा प्रश्न है, मोहन नित्य दंड मारता है। तो देखने में तो सही लग रहा है कि नित्य दंड मारता है, कहते भी यहाँ ना दंड मारो, है। तो इसमें भी एक एरर है, एक गलती है, त्रुटि है। उस त्रुटि को आप फाइंड आउट करने का प्रयास करें, पता करने का प्रयास करें। चलो मैं बताता हूँ। आई होप सो कि अब तक आपने सोच लिया होगा कि क्या गलती है। तो मोहन नित्य दंड मारता, दंड मारा नहीं जाता है, दंड पेला जाता है। तो यहाँ मारते की जगह क्या जाएगा, पेला, दंड पेलता है। मोहन नित्य दंड पेलता है, तो यहाँ पेलता आएगा। आगे अगला सेंटेंस है पांचवा, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र, यानी कि हथियार जो हमारे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। बताइए इसमें क्या आंसर आना चाहिए। चलो लाठी बड़ा उपयोगी, देखो दो तरह के शब्द आते हैं, अस्त्र और शस्त्र। यहां पर लिखा हुआ है अस्त्र, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि देखो अस्त्र इस तरह के साधनों को कहते हैं जो चलाकर मारे जाते हैं। अस्त्र इस तरह के साधनों को कहते हैं जो चलाकर मारे जाते हैं। जैसे तीर धनुष से हमने तीर छोड़ा, तो जो तीर है उसको हमने हाथ में लेकर थोड़ी ना उससे लड़ाई की है। तीर तो दूर गया और उसने अपना काम कर दिया, है ना। और देखो कई जैसे गोला बारूद हो गया, गोला बारूद तो दूर से ही फेंका जाता है, तो दूर से ही फेंक कर जो मार दिया जाता है ना, उसको कहते हैं अस्त्र। लेकिन लाठी को फेंक कर नहीं मारा जाता, लाठी को हाथ में लेकर ही लड़ा जाता है। जैसे तलवार हो गया, तलवार को फेंक कर थोड़ी ना मारते हैं। अब कोई कह सकता है कि हाँ जी उसको तो तलवार फेंक कर भी मारा जा सकता है। भाई फेंक कर भी मारा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर हम तलवार को हाथ में लेकर ही लड़ते हैं। तो ऐसे साधन जिनको हाथ में लेकर युद्ध किया जाता है उनको कहते हैं शस्त्र। तो लाठी को हाथ में लेकर ही लड़ाई की जाती है, तो यहाँ अस्त्र नहीं आएगा। इस अ की जगह आप श लगा दीजिए, तो बन जाएगा शस्त्र। यहाँ क्या आएगा, शस्त्र।
आगे देखो 6वें नंबर पे है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब देखो इसमें क्या एरर है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो अब देखो यहाँ पर क्या त्रुटि है। उम्मीद है कि आपने अब तक आंसर लगा लिया होगा वीडियो पॉज करके। मैं अब इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की, ये क्या बात हुई, एक फूलों, ये कैसे, एक तरफ तो एक लिख रहे हैं, दूसरी तरफ फूलों बहुवचन कर रहे हैं, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। माला एक थी लेकिन फूलों की थी, तो फूल बहुवचन थे, ठीक है। तो जो ये एक है ना, ये एक कब आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फूलों की एक, और एक के बाद क्या आएगा, माला, तो एक के बाद ये माला आ जाएगा, माला पहनाई। इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये कौन सी त्रुटि थी, पद क्रम, कौन सा पद किस क्रम में आना चाहिए था, लेकिन किस क्रम में उसको रखा गया, तो यहाँ पर पद क्रम की अशुद्धियां थी, पद क्रम की अशुद्धि थी यहाँ पर, जिसको हमने अभी ठीक किया। 7वें नंबर पे है, भारत में अनेकों जातियां हैं। अब बताइए इसमें क्या त्रुटि है, भारत में अनेकों जातियां हैं। उम्मीद करता हूँ इस समय तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर, अपना उत्तर लगा लिया होगा, क्या अशुद्धि है उसको आपने पहचान लिया होगा, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो जातियां, जातियां शब्द जो है वो किससे बनता है, जाति से बनता है, जाति, और जाति तो खुद स्त्रीलिंग मानी जाती है, जाति तो खुद स्त्रीलिंग मानी जाती है। तो स्त्रीलिंग में इया प्रत्यय लगाया गया है, इया, इया प्रत्यय लगाया गया, तो इस इया जब प्रत्यय लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, सिर्फ या, जातियां, इस तरह से प्लूरल हो जाएगा। या लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु भी लगेगा, तो जातियां लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो अनेक, अगर हम लिखें अनेक, अनेक, तो अनेक तो खुद ही प्लूरल है ना, अनेक तो खुद ही बहुवचन है, अनेक तो अपने आप में बहुवचन है, तो इसमें अनेकों ओ की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं साइड हो जाता हूं, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई अगर इस वीडियो के प्रश्नों को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई भी संदेह रह गया हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 97 80 90 42 16, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद। तो इसी तरह सीखते रहिए नए नए प्रश्नों को, और जानते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और सीखना कब तक है, पेपर से पहले सीखकर अपने आप को आपने तैयार कर लेना है, ठीक है जी। और उम्मीद है कि आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठे होंगे। चलो धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।